विद्यालय के आधार, जिसके अंदर हमने यथार्थवाद तक इसका अध्ययन किया था। और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यालय के सामाजिक आधार। विद्यालय के सामाजिक आधार की अगर हम बात करते हैं तो समाज एवं विद्यालय एक दूसरे के पूरक पहलू होने के साथ साथ एक दूसरे पर आश्रित है। समाज विद्यालय को पोषित करते हुए प्रगति प्रदान करता है। विद्यालय का विकास समाज के मूल में निहित है। हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति के समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने हेतु विद्यालयों का आधार सामाजिक बने। इस हेतु विद्यालयों में अभिभावक, शिक्षक संघ, स्थानीय स्तर की समितियों, पूर्व विद्यार्थियों के संघ जैसी सामाजिक संरचनाओं का निर्माण कर विद्यालय विकास में समाज की भूमिका के कारण विद्यालयों का आधार सामाजिक आधार है। यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए समाज के जो हमारे मानवीय मूल्य है, कुछ आदर्श जो मूल्य है, उनको समाहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यालय के मनोवैज्ञानिक आधार। वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वो पूर्णतः मनोविज्ञान पर आधारित है। और मनोविज्ञान ने क्या है कि वर्तमान कालीन शिक्षा प्रणाली की दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन किया है। पहले प्राचीन काल के अंदर जो शिक्षाएं दी जाती थी वो हमेशा क्या शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी, यानी शिक्षक जो कुछ बच्चों को पढ़ा देते थे वही उनको पढ़ना पड़ता था। लेकिन उनकी जो शिक्षण विधियां थी वो भी है मनोवैज्ञानिक थी। तो इस कारण वर्तमान काल के अंदर जितने भी विद्यालयों की स्थापना की जाती है उनका जो प्रमुख आधार है वो मनोविज्ञान है। यानी मनोविज्ञान है विद्यालय के निर्माण के अंदर एक प्रमुख घटक के रूप में कार्य करता है। विद्यालयों में अध्ययन करने वाले बालक अलग अलग व्यक्तित्व व व्यक्तिगत भिन्नताएं लिए होते हैं। इसमें पारिवारिक स्थिति, सामाजिक वातावरण व सानुगत भिन्नताएं मुख्य होती है, लेकिन अधिकांश विद्यालयों का वातावरण समान सा होता है। ऐसी स्थिति में भिन्नता वाले बालकों के समायोजन एवं अधिगम में कठिनाई होती है। मनोवैज्ञानिक आधार की दृष्टि से विद्यालय इस प्रकार हो जिनमें प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक एवं पिछड़े हुए बालक, विकलांग बालक, दृष्टिहीन बालक, मूक बधिर बालक, संवेगात्मक बालक नैतिक, शैक्षिक एवं सृजनात्मक विकास के साथ साथ समुचित समायोजन स्थापित हो सके। क्योंकि विद्यालय के अंदर जितने भी बच्चे आते हैं वो सब एक समान नहीं होते। आयु में समान हो सकते हैं, शारीरिक रूप से समान हो सकते हैं, भार ऊंचाई में समान हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है या जो आईक्यू होती है वो भिन्न भिन्न होती है। क्योंकि विद्यालय के अंदर हम देखते हैं विकलांग बच्चे भी आते हैं, पिछड़े हुए बालक भी आते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं। कुछ भावात्मक एवं संवेगात्मक दृष्टि से या नैतिक दृष्टि से भी उनके अंदर भिन्नता पाई जाती है। तो मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि प्रत्येक बच्चे के लिए जो कि विभिन्न व्यक्तिगत एवं व्यक्तित्व जो भिन्नताएं रखते हैं उनके आधार पर उनको शिक्षा दी जानी चाहिए और उसी के अनुसार विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। इसलिए आज हम देखते हैं कि जो मूक बधिर या दृष्टिहीन बालक है उनके लिए अलग से विद्यालयों की स्थापना की जाती है, विकलांग बच्चों के लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था की जाती है, पिछड़े बालकों के लिए भी अलग से, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनको भी अलग से अधिगम या शिक्षण कार्य करवाया जाता है। तो यह मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि विद्यालयों की स्थापना इस प्रकार की जाए कि प्रत्येक जो बालक है चाहे उनकी बुद्धि लब्धि है वो भिन्न हो सकती है, उसके अनुरूप उसे शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा मानना है मनोवैज्ञानिकों का। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर सिखाने के तरीकों में भिन्नता ही विद्यालयों का आधार होती है। विद्यालयों में बाल केंद्रित शिक्षा, अनुशासन, शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम, अधिगम प्रक्रिया में सुधार, सहायक सामग्री का प्रयोग, मापन एवं निर्देशन, शिक्षक विद्यार्थी संबंध, विद्यालय संचालन, अनुसंधान आदि मनोविज्ञान के आधार पर निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए जैसे मोंटेसरी पद्धति है, किंडरगार्टन है, विशेष बालकों हेतु विद्यालय आदि विशिष्ट विद्यालयों के आधार पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। क्योंकि मनोविज्ञान ने विद्यालयों के अंदर है जो बहुत से ऐसे कार्य के जिसमें प्रमुख रूप से हम मानते हैं कि जो अलग अलग भिन्नताएं वाले जो बालक होते हैं उनकी शिक्षा, शिक्षण सामग्री एवं अधिगम सामग्री और शिक्षण जो विधियां हैं वो मनोविज्ञान की देन है।
इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं विद्यालय के प्रशासनिक आधार। अगर विद्यालय के प्रशासनिक आधारों की अगर हम बात करें तो प्रशासनिक एवं स्तर की दृष्टि से विद्यालयों को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक श्रेणी में विभक्त किया जाता है। विद्यालयों को प्रशासनिक आधार पर मॉडल विद्यालय, आदर्श विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आवासीय विद्यालय, विशिष्ट विद्यालय के रूप में भी जाना जाता है। ये विद्यालय गुणवत्ता तथा गतिविधि में भिन्नता रखते हैं, यानी इनकी अलग अलग गतिविधियां होती है और गुणवत्ता के आधार पर भी इन विद्यालयों का वर्गीकरण किया जाता है। ये विद्यालय के प्रशासनिक आधार होते हैं। तो इनके अंदर क्या है कि विशेष तौर से हम देखें तो उदाहरण के लिए जैसे प्रवेश प्रक्रिया। प्रवेश प्रक्रिया से अभिप्राय विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश देने से है। सामान्यतः प्रवेश दो प्रकार के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। पूर्व में अध्ययनरत विद्यार्थियों का नवीन कक्षा में प्रवेश, यानी पहले से जो कक्षा के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आगे कक्षा में, नई कक्षा में या उच्च कक्षा के अंदर उनको प्रोन्नत करना या प्रवेश दिलाना। दूसरा होता है नवीन प्रवेश, यानी ऐसा प्रवेश बच्चे जो 5-6 वर्ष जिनकी आयु हो गई है उनको प्राथमिक कक्षा के अंदर प्रवेश देना, या फिर अन्य विद्यालय से जो संस्थानांतरित होकर के टीसी लेकर के जो विद्यार्थी आते हैं उनको प्रवेश देना, वह नवीन प्रवेश कहलाता है। प्रवेश प्रक्रिया पूर्व सत्र की समाप्ति पर प्रारंभ हो जाती है। यह भी 2 चरणों में होती है। पहले अप्रैल मई में और दूसरी जुलाई के प्रथम पखवाड़े में। विद्यालयों में प्रवेशोत्सव, विद्यालय द्वारा आयोजित उत्सव में रैली, नुक्कड़ नाटक, घर घर संपर्क कर प्रवेश की योग्यता व आयु के अनुसार विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश हेतु बालकों एवं अभिभावकों को प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि विद्यालय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हो सके और बच्चों को और अभिभावकों को विद्यालय में बच्चों को भेजने के लिए प्रेरित किया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है। क्योंकि बहुत से अभिभावक ऐसे होते हैं, विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है शिक्षित होते हैं, अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते और उनकी एक जो पढ़ने की विशेष आयु होती है वो निकल जाती है और उसके बाद भी वो नहीं पढ़ पाते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय में नामांकन करवाने के लिए भी अभिभावकों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें प्रवेश संबंधी भी कुछ नियम होते हैं। अगर हम प्रवेश नियमों की प्रक्रिया के बारे में अगर बात करें तो प्रवेश हेतु विद्यालय में प्रधानाध्यापक के निर्देशन में एक प्रवेश समिति का गठन किया जाता है और उसी के अनुसार है वो बच्चे का नामांकन इत्यादि किया जाता है। सामान्य रूप से छात्रों का प्रवेश प्रारंभ में किया जाता है, लेकिन विशेष कारण होने पर नियमानुसार प्रवेश का प्रावधान है। यथा राजकीय सेवा, अन्य निकाय से स्थानांतरण, प्राथमिक कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया स्तर पर्यंत चलाई जाती है। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निजी विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षा नर्सरी में दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बालकों को उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम 25% की सीमा तक निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। यदि प्रमाण पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न हो तो जन्म तिथि प्रमाण पत्र या शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। जिले अथवा राज्य के किसी विद्यालय में प्रवेश हेतु टीसी पर किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, परंतु राज्य के बाहर जाने पर और बाहर से राज्य में आने पर किसी विद्यालय हेतु प्रवेश हेतु विद्यार्थी की टीसी पर सक्षम अधिकारी के जो सिग्नेचर होते हैं वो आवश्यक होते हैं। तो ये विद्यालय के अंदर कुछ प्रवेश के नियम या प्रवेश प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत क्या है कि हमें विद्यालय में बच्चों को प्रवेश दे सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने विद्यालय के आधार, यानी विद्यालयों का निर्माण स्थापना किस आधार पर की जाती है, उसके अंतर्गत हमने विद्यालय के सामाजिक आधार, विद्यालय के मनोवैज्ञानिक आधार और विद्यालय के प्रशासनिक आधार, इन बिंदुओं पर हमने अध्ययन किया था। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका अध्ययन करेंगे।